ब्लड। देखिए आज टॉपिक जो है वो ब्लड है और इस ब्लड को पूरा यदि हम लोग जानना चाहेंगे तो इसे ह्यूमन ब्लड के नाम से भी आप जान सकते हैं। कई बार प्रश्न ऐसा होता है ना कि आखिर हमारा जो शरीर है और हम लोग जो अपने शरीर से काम ले रहे हैं तो आखिर इस शरीर में कुछ तो एक्टिव रूप में हमारा शरीर के अंदर में संचारित होने वाला कुछ तो पार्ट्स है और वैसे जो हमारे शरीर में जो हर एक हिस्सों तक संचारित हो रहा है वो ब्लड है। अब आपको आश्चर्य होगा कि आखिर ब्लड हमारे शरीर में इतना मेंटेनेंस कैसे देती है, यही ना लग रहा होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो ब्लड को आप जानिएगा तब पता चल जाएगा कि ब्लड जो है वह संयोजी ऊतक, ये ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक के मिलने से बना होता है। संयोजी मतलब क्या चीज? संयोजी का मतलब हुआ जोड़ने वाला। तो जो ऊतक जोड़ने वाला होता है वह होता है संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक से बना है हमारे शरीर का ब्लड। और जब हमारे शरीर में जब ब्लड संयोजी ऊतक से बना है तो यह जानने से पता चलेगा कि आखिर यह ब्लड हमारे शरीर में कितना मात्रा में है। तो ब्लड हमारे शरीर में आपको पता होना चाहिए कि 6 लीटर है। अब आपको ऐसा अनुभव होता है कि सर जी पुरुषों का जो शरीर है वो हार्ड है और स्त्रियों का जो शरीर है वो कोमल है, ऐसा कभी कभी लगता होगा। तो याद रखिए, आपको यह पुरुष में यदि आप समझते हैं तो आपको 5.5 लीटर कह देना स्त्री के लिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप स्त्री के लिए आप 5.5 लीटर ले लीजिए ना, क्या दिक्कत तो 5.5 लीटर। अब आधा लीटर तो यही आप बताइए, आप तो कालाबाजारी कर रहे हैं। पुरुष होने के नाते आप 6 लीटर और स्त्री होने के नाते 5.5 लीटर, तो यहीं से तो स्त्रियां कमजोर होने लगती हैं, तो होंगी ब्लड से कमजोर और अपने माइंड पर प्रेशर लेकर चलेगी पूरे मोहल्ला का। उनको कम पर महिलाओं के सोचना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्लड कम है तो हम प्रेशर में कम रहें। तो कभी पारिवारिक प्रेशर, पूरे समुदाय का प्रेशर, कभी बगल वाले के वजह से। तो आदमी को पता होना चाहिए वो 2 आदमी हमेशा बर्बाद होता है। वो कौन है? जो सबको सुनने का प्रयास करता है, जो सबको सुनने का प्रयास करता है वो, और जो सबको सुनाता है वो। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही आपको सुनाना है और ज़रूरत के हिसाब से ही आपको सुनना है। लेकिन महिलाएं इसमें आएंगी नहीं। महिलाएं जानते हैं कुछ होगा बस सब पर, कुछ और आसपास की मामला है तो बताइए सबसे सुनेंगे, तो परेशानियां तो बनेगी ही। कि 30 साल की उम्र होते होते 30 इयर्स जैसी महिलाओं को होती है कि उनके शरीर से कैल्शियम, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो आयन है वो स्त्री के शरीर से कैल्शियम आयन धीरे धीरे कम होने लगता है। कम पर उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि 20 साल से पार कर गए हैं, नज़दीक में 30 साल है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो उनको प्रॉब्लम यहाँ से है, और प्रॉब्लम जब यहाँ से होगी तो वह बताइए दोस्त अपने परिवारों को देंगे कि आपके वजह से हम चिड़चिड़ाते थे, आपके वजह से परेशान रहते थे। तो स्थिति यहाँ पर ये उत्पन्न हो गया, यह कैल्शियम आयन धीरे धीरे कमने लगता है। इधर बात करते हैं संयोजी ऊतक का। इधर आपको ये पता होगा, या आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, फिर हम डायग्राम पर भी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी की और कुछ रूप है। इस संयोजी ऊतक के साथ साथ इसको मानना है कि हमने विटामिन्स O2, CO2 और हार्मोन के साथ साथ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, याद रखिएगा, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या, विटामिन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हार्मोन को, ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा,
को ले करके शरीर के सभी हिस्सों तक जाने वाला कोई है तो उसका नाम ब्लड है साहब। अच्छा से आप लोग को याद हो जा रहा होगा, मतलब ब्लड ही है ना, आप समझे कि शरीर के सभी हिस्सों तक जाएगा। आखिर किसको ले जाइएगा? शरीर के सभी हिस्सों तक, ब्लड ही को ना। तो जो ब्लड है वो आपके शरीर के सभी हिस्सों तक जा रहा है, और वो ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन को लेकर जा रहा है। साथ ही साथ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, तापमान, आपके शरीर में जो तापमान है उस तापमान को भी नियंत्रण कर रहा है, तो उसका नाम भी ब्लड है। तो ब्लड का इतना सारा काम आप समझ गए, क्लियर हो गई। जब इतना सारी बात आपको स्पष्ट हो गया है तो आपको ये जानना होगा कि आखिर ये जो ब्लड है वह ब्लड हमारे शरीर में कितने रूपों में प्रकट होगा, इसको भी जानना चाहेंगे आप, समझे। तो आप जानिएगा इस जगह पर, आप ब्लड को बेहतर ढंग से आगे जब हम लोग इसको डेवलप कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। इस ब्लड को आप जानिएगा दो तरह से। आखिर वो क्या है जिसको जानना होगा, तो आखिर ब्लड को जब आप जानिएगा तो दो तरह से जानिएगा। एक तो आपको थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा ये आप लोग को हो ही गया है, तो ये देखिए, तो इस जगह पर स्पष्ट हो जाएगा कि जो ब्लड है वो ब्लड को हम लोग दो तरह से जानेंगे। यहाँ ये देखिए, आखिर 55% जब आप निकालिएगा और 45% निकालिएगा। जब 55% निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 55% जो है ना वो प्लाज्मा है। सब स्पष्ट हो जाएगा आज की क्लास में, घबराने वाली बात नहीं है। और जो 45% है वो कॉर्पस्कल्स है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा, ये हो गया कॉर्पस्कल्स। अभी प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा में 90% आपको वाटर मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव कहा है ना कंप्लीट होगा। सिर्फ देखिए, यहाँ से हमारा टॉपिक में जुड़ने से आपको फायदा बहुत होगी। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी, तो और बायोलॉजी से आपका प्रश्न है, तो आपको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, स्पष्ट रहेगा, भूलिएगा ही नहीं। 90% वाटर है और 100% इसको करने के लिए 10% जो बच गया, वह 10% इसमें आपका ब्लड है। तो जो पानी जैसा जो पदार्थ है वो प्लाज्मा हो गया, और जो 10% इसमें बचा वो आपका ब्लड हो गई। क्लियर हो गया होगा। इधर 45% की बात करते हैं तो ये अपना हिस्सा अलग बना लेता है। ये आपको है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आप अच्छे से याद रखें कि ब्लड जो है उसको मेंटेन आप कैसे कर रहे हैं। तो ब्लड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बताते जा रहा हूँ। और ये ब्लड 55%, 45% प्लाज्मा और इधर कॉर्पस्कल्स, यानी ब्लड बना है प्लाज्मा और कॉर्पस्कल से मिलकर। 90% यानी 55 और 45, और 55 में 90% वाटर है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 10% आपको जो है ना असर कर गया होगा, यानी 10% आपको ब्लड है, और इधर आपको 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगले क्लास में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को क्लियर मैं कर दूंगा। क्लियर है ना। इधर आप देखिए, यह मनुष्य का शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी है, तो ये क्यों, आखिर आपको लग रहा हो कि ये शरीर का स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो शरीर में हर कुछ दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है ना। तो आप देखिएगा, ब्लड है, तो सबसे पहले ब्लड का जो कंपोनेंट है यहाँ मैंने दिखा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए। कितना परसेंट वाले को? 55% वाले को आप निकालिए। इसमें आपका प्रोटीन भी है, वाटर भी है और लवण भी है। तो आप कैसे कहते हैं कि हमारे शरीर में नमक नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, और ना चाहिए तो बचिएगा कैसे? इसलिए इसको रखना जरूरी है। और आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपको कौन ख्याल करेगा? आपको खुद ध्यान देना है। समझ रहे हैं ना बात को। तो आखिर आपका प्लाज्मा में प्रोटीन है, वाटर और साल्ट है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि जो आरबीसी है, इसमें गोल गोल आकार में जो देख रहे होंगे, चलता हुआ तैरता हुआ,
ये आरबीसी, और आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाना, और आरबीसी का काम हो गया शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन को ले जाना। और यदि उसके साथ कोई रोगाणु है तो आरबीसी कहता है कि रोगाणु तो आ रहा है ना, तो चल मेरे यानी बताइए मेरे भाई के पास चल, तुम्हें बताइए तरीका सिखाएगा, और आरबीसी ले जाकर के और डब्ल्यूबीसी को दे देता है, और डब्ल्यूबीसी को कहता है कि देख पहचान, यानी कुछ रोग पैदा करने वाला कुछ फैक्टर भी आया है, और डब्ल्यूबीसी उसको आराम से परिचय लेता है बीमारी के बारे में कि तुम कहाँ से हो, कैसे संक्रमित हुआ है, तुम कौन कौन बीमारी पैदा करेगा, तुम कब कब अपना रूप बदल सकता है, ये सारे चीज़ों की जानकारी निचोड़ कर लेने वाला कोई है तो वो डब्ल्यूबीसी है। और जैसे ही डब्ल्यूबीसी सारा प्रूफ लेता है कि सारा प्रूफ लेने के बाद प्लेटलेट्स को उस समय छिपा के रखता है कि प्लेटलेट्स तू छिपा हुआ रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स है ये यदि गिर गया आपके शरीर से डाउन कर गया तो आपके रीढ़ की हड्डियां आपको खड़ा नहीं रहने देगा। कैडमियम होता है ना रीढ़ की हड्डी में, यही आपको हड्डियां को सीधा किया है महोदय। यदि कैडमियम नहीं होती तो रीढ़ की हड्डियां सीधा नहीं होती। तो यही कैडमियम को यानी मेंटेन करने के लिए डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बचा के रखता है कि तू अभी मत आओ। बड़े लोगों के बीच में छोटे लोगों को कैसे दूर कर देते हैं, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी से पूरा परिचय लेता है तो उस समय प्लेटलेट्स को दूर रखता है। और जैसे डब्ल्यूबीसी यानी मेंटेन कर दिया, बीमारी वाले वाहक को मार दिया, फिर प्लेटलेट्स को कहता है कि ले यानी अब जो मरा हुआ है उसको हटा दे। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, उस ब्लड में यदि वो दूषित कण मरा हुआ है तो उसको रिफ्रेश कर देता है, और इस प्रकार से आरबीसी बीमारी वाले वाहक को बटोर करके लाया, डब्ल्यूबीसी को पहचानवाया, और डब्ल्यूबीसी ने उसे मार डाला और प्लेटलेट्स ने उसे ब्लड से मुक्त कर दिया। यही प्रक्रिया हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा हमेशा चलते रहता है, और इस प्रक्रिया में ब्लड को हम लोग अनिवार्य मानते हैं। समझ में आ गई होगी बातें? तो इसलिए आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ब्लड में दो भाग 55% और 45%। 55% प्लाज्मा है और 45% कॉर्पस्कल्स है। जो प्लाज्मा है वो 90% उसमें वाटर है, 10% उसमें ब्लड है, और जो कॉर्पस्कल्स है उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। क्लियर हो गया? इन सभी का होना हमारे शरीर में कितना जरूरी है। इधर ब्लड कंपोनेंट में यानी ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, पानी है और नमक है, और इधर आप देखिएगा आरबीसी पदार्थ के अणुओं को लाएगा, साथ साथ डब्ल्यूबीसी को प्रदान करेगा, और प्लेटलेट्स ने उसे बताइए हटाने का काम करेगा। इन सभी को हमारे शरीर में उचित मात्रा में होना काफ़ी जरूरी है। तो कैसा रहा आपका वीडियो और यह सेशन कैसा आप लोग को यानी चला, आप इस सेशन के बारे में कुछ तो कमेंट कर दीजिए, और इसके बाद मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।